मैं मोहम्मद इसाक डार जवेरी सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसाक डार ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान भी शामिल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन दोपहर 12:30 बजे होगा। सेनेट इजलास में वक्फा पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून ने सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। सेनेट इजलास का आगाज होते ही पीटीआई अरकान का एहतजाज। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालिबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा केपीके के सेनेटर के आने और हलफ लेने तक चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ और नाकाबिले कबूल है। इलेक्शन को मुतनाज़े ना बनाया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद केपीके में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ नहीं लिया गया। कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। हाउस मुकम्मल है। वजीर कानून की राय सुनने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसाक डार ने सेनेटर अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इजलास की कार्रवाई जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 667 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,287 पॉइंट्स हो गया। एफबीआर का टैक्स चोरों की 5 लाख सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआर ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फोन्स की 5 लाख सिम्स ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद अपने रिटर्न फाइल न करने वाले 4 लाख अंडर फाइलर्स की शनाख्त की तैयारियां मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआर ने 20 लाख मुमकिना टैक्स चोरों की भी निशानदही कर ली। बानी पीटीआई बुशा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। खावर मानिका का बुशा बीबी से मुतालिक माजी में दिया गया बयान अदालत में चलाया गया। वकील उस्मान गिल ने कहा खावर मानिका ने बयान में कहा उनकी साबका अहलिया दुनिया की पाक खातून थी। खावर मानिका ने 3 बार बुशा बीबी को तलाक दे दी तो फिर रुजू का हक खत्म हो गया। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे हुए और नामुल्ज़िमान को शफाफ ट्रायल का हक दिया गया। कराची के इलाके साइट मेट्रोविल में डकैती के दौरान 2 अफराद की कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर वारदात के बाद रकम लूट कर फरार होने की है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। लूटी गई रकम भी मुल्ज़िमान के पास मौजूद नीले शॉपर में देखी जा सकती है। मुल्ज़िमान ने गुज़श्ता रोज़ 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट कर 2 अफराद को कत्ल किया था। पुलिस बड़ी डकैती में मुलविस मुल्ज़िमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद दिखाई देने का कभी इम्कान। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बुध के रोज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमेरिका में भी एक ही रोज ईद का इम्कान बढ़ गया है। सूबा सिंध के जिला सुजावल से कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL की तरफ से दरियाफ्त किए गए डाइट गैस के ज़खायर से यौमिया 12,40,000 मकफ़िट गैस हासिल हो सकेगी। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले किसान ने ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग सीड गंदम का कामयाब तजर्बा करते हुए पोटोहार रीजन में पहली बार 15 एकड़ रकबे पर गंदम की नई किस्म काश्त कर ली। किसान पुर उम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में ये गंदम किसानों के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। घर का भेदी लंका ढाए गुलशने मेमार। कराची में घर में डकैती ड्राइवर आसिफ ने डलवाई थी। पुलिस मुकाबले में मारा गया डाकू उबैद ड्राइवर आसिफ का दोस्त था। मुतासिरा फैमिली का बताना है मफरूर ड्राइवर आसिफ को चंद माह पहले ही नौकरी पर रखा था। उबैद दीगर साथियों के साथ इफ्तार के बाद घर में दाखिल हुआ था। फायरिंग के तबादले में उबैद मारा गया। तैयब और तनवीर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज।
बलूचिस्तान के इलाके कोचलाक में मस्जिद के हुजरे में धमाका, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कोचलाक धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मस्जिद में धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। पेशावर बड़ा बेर में फायरिंग से ASI मारूफ शाह शहीद। पुलिस के मुताबिक मारूफ शाह नमाज तरावी के बाद घर आ रहे थे, शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। शहीद ASI की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान समेत दीगर पुलिस अफसरान की भी शिरकत। शहीद के ताबूत पर फूल रखे चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बच्ची की वल्दियत से इनकार और बीवी पर बदकारी का इल्जाम साबित न होने पर साबिक शौहर मुलजिम फरीद कादिर को 80 कोड़े मारने की सजा सुना दी। फैसले में कहा गया कि शवाहिद से साबित हुआ कि मुलजिम ने दरखास्त गुजार पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को अप्रैल के बिल में अदायगियां करना होंगी। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। इसराइल ने रफा में ज़मीनी हमले का मंसूबा बना लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हमले की तारीख तय कर ली है। अमेरिका समेत इत्तेहादी भी 14 लाख फ़लस्तीनियों के मस्कन रफा में ज़मीनी ऑपरेशन के मुखालिफ। हमास रहनुमा ने कहा, रफा में हमले की धमकियों ने जंगबंदी मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसराइली तैयारों की काउंसिल बिल्डिंग पर बमबारी, मगाजी के मेयर समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के खंडरात में कई रोज से पड़ी लाशें निकाल ली गईं। अमरीकी सदर से इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा करने वाले डेमोक्रेट अरकान की कांग्रेस की तादाद बढ़कर 56 तक पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फूड डिलीवरी राइडर्स को राशन और ईदी देने का ऐलान। कहा, आज से राइडर्स गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन कराएं। ईद पर कराची में ड्यूटी देने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को भी ईदी देने का ऐलान। गवर्नर हाउस में 29वें रमजान की शब भी महफिल नात और खुसूसी दुआ का एहतमाम। 56% पाकिस्तानी रमजान में वजन कम करने में कामयाब। कहा, रोज़ों की वजह से वजन में कमी आई, अलबत्ता 7% की वजन में इजाफे की शिकायत। कहा, रोज़ों के बावजूद वजन बढ़ गया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 35% पाकिस्तानियों ने वजन में किसी किस्म का कोई फर्क न आने का बताया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक वजन कम होने का सबसे ज्यादा 30 से 50 साल की उम्र के अफराद ने कहा, जिनकी शरह 58% नजर आई, जबकि वजन बढ़ने की सबसे ज्यादा शिकायत 30 साल की उम्र के 10% नौजवानों ने किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की कौमी टीम में वापसी, उस्मान खान और इरफान नियाजी की शमूलियत, अबरार अहमद और उसामा मीर में टाई, एक स्पिनर का इंतखाब होगा।